भारत में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2828 नए मामले आए सामने। फिर बढ़ रही है सरकारों की टेंशन। महाराष्ट्र में भाषण के बीच में ही रोककर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सांसद ओवैसी और उनके साथियों ने नमाज पढ़ी, स्पीकर पर दिया जान। नारायण राणे को अस्पताल से मिली छुट्टी, एंजियोप्लास्टिक के लिए हुए थे भर्ती। मुंबई। महाराष्ट्र में नए मामलों ने बढ़ाई ठाकरे सरकार की चिंता, लोगों से मास्क पहनने की अपील। मुंबई में अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। बादल छाए रहेंगे मुंबई के कई हिस्सों में। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले सीएम सोरेन ने कहा, जेएमएम कांग्रेस गठबंधन से एक उम्मीदवार लड़ेगा चुनाव। समी बटलर से लेकर राशिद सैमसन तक खिताबी मुकाबले में कई खिलाड़ियों को बीच देखने को मिलेगी आपसी जंग। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स बीच फाइनल। पीएफआई की रैली में नाबालिग ने लगाए थे भड़काऊ नारे, केरल पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। जमीयत की बैठक में बोले मौलाना मदनी, शरीयत में दखल नहीं करेंगे बर्दाश्त, हमारे वजूद का सवाल। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बोले, ज्ञानवापी में अपने आप प्रकट हुए शिव, मुगलों ने की हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोशिश। आजम खान की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती, सांस लेने में हो रही दिक्कत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, केदारनाथ में गंदगी फैला रहे हैं कुछ लोग, तीर्थ सेवा का बताया महत्व। ओवैसी के दुल्हन वाले बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी का पलटवार, बोली महिलाओं पर उनकी मानसिकता बीजेपी से अलग नहीं। देश में गधों की गिनती हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं, बिहार के पूर्व सीएम जीतन मांझी का सवाल। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, वैश्विक महामारी के समय में भी देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ी, देश में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के पार, धार्मिक स्थलों को स्वच्छ रखने पर दिया जोर। बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा का पैगंबर पर विवादित बयान देना भारी पड़ गया है, महाराष्ट्र में मामला दर्ज। गुजरात से बड़ी खबर है, जिग्नेश मेवानी की उम्मीद, चुनाव में कांग्रेस घोषित नहीं करेगी सीएम पद का प्रत्याशी। आज से भारत बांग्लादेश के बीच फिर शुरू होगी मिताली एक्सप्रेस, कोरोना के चलते 2 साल से लगी थी रोक। मालदा से बड़ी खबर है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में झड़प, कई मकानों में तोड़फोड़, फेंके गए देसी बम। देश में कोरोना केसों में 5% का दिखा उछाल, 24 घंटे में 2800 से ज्यादा नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या 17,000 को पार कर गई। भूस्खलन और बाढ़ से कम 29 लोगों की मौत हो गई 24 घंटे में। हवा में स्पाइस जेट के विमान की विंडशील्ड चिटकी, पायलट ने मुंबई में कराया लैंड। महाराष्ट्र में कोरोना केसों में हो रही बढ़ोतरी और ओमिक्रॉन के बेहद संक्रामक BA.4 और BA.5 वेरिएंट के मरीज पाए जाने के बाद सरकार ने लोगों को आगाह किया है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना केसों में इजाफा हो रहा है वहां के लोग ज्यादा सावधान रहें और मास्क पहन कर रखें। पिछले महीने राज्य में मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। अब बदलते हालात में सरकार फिर से सतर्कता बरतने पर जोर दे रही है। अधिकारियों को भी संक्रमण रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ओमिक्रॉन को बेहद तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जाता है। अब इसके नए बदले हुए रूप में सामने आने से चिंता बढ़ गई है। पीटीआई के मुताबिक महाराष्ट्र में शनिवार को पहली बार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट B.A.4 के 4 मरीज पाए गए थे। इसके अलावा B.A.5 के 3 मरीज भी मिले थे। अधिकारी के मुताबिक ये सभी केस पुणे में पाए गए हैं।
मरीजों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। इनमें 10 साल से कम उम्र का एक बच्चा भी है। इसलिए सरकार सभी से सावधानी बरतने की अपील कर रही है और मास्क पहनने की। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के अहमदनगर से। अहमदनगर जिले के पुणे नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदनपुरी घाट में एक यात्री बस में आग लगी है। यात्री बस ये मिनी बस है जिसमें आग लगने की घटना सामने आई है। बताया गया है कि जैसे ही आग और धुआं देखा ड्राइवर ने तो उन्होंने बस को साइड लगाया और सभी यात्रियों को टेम्पो ट्रैवलर से उतरने का निर्देश दिया। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फायर फाइटर आने तक टेम्पो ट्रैवलर जलकर खाक हो गया था। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रैवलर चालक विजय कोडिम्बा काकड़े ने 10 यात्रियों को शिरडी से भीमाशंकर भोलेनाथ के दर्शन के लिए ले जा रहे थे। पुणे नासिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदनपुरी घाट पर आते समय यात्री टेम्पो ट्रैवलर में आग लग गई। इस दौरान सभी यात्री घबरा गए। चालक ने वाहन को सड़क किनारे खड़ा किया। इसी दौरान सभी यात्रियों के नीचे उतरते ही टेम्पो ट्रैवलर में बड़ी तेजी से आग पकड़ ली। इस दौरान आसमान में धुएं का गुबार उठते दिखा गया। सड़क पर धधकते टेम्पो और आग की लपटों ने दहशत का माहौल बना दिया। मौके पर हाईवे थाना पुलिस पहुंच चुकी। इसके अलावा घटना के बाद मौके पर हाईवे पुलिस पहुंची और इस दौरान आग बुझाने का भी काम शुरू किया गया। घटनास्थल पर संगमनेर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। हालांकि तब तक टेम्पो ट्रैवलर जलकर खाक हो चुका था। यात्रियों की किस्मत अच्छी थी और चालक की दुर्दशा। अगर आप 29 मई यानी रविवार को मुंबई लोकल से यात्रा करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि रविवार को मुंबई लोकल किसी लाइन पर पूरी तरह ठप रहेगी तो कहीं धीमी रफ्तार से चलने वाली है आपकी ये मुंबई लोकल। तो आइए जानते हैं कहां है मेगा ब्लॉक। संडे मेगा ब्लॉक के तहत सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन पर कल रविवार 29 मई को एक मेगा ब्लॉक आयोजित किया गया है, जिसमें पश्चिम यानी वेस्टर्न लाइन पर मेगा ब्लॉक आज रात यानी शनिवार की रात से ही शुरू होने वाला है। रेलवे विभाग ने इस बारे में जानकारी दी है। सेंट्रल रेलवे पर जो मेगा ब्लॉक है उसमें मध्य रेलवे पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से विद्या विहार तक अप और डाउन दोनों मार्गों पर सुबह लगभग 11 यानी 10:55 से दोपहर 3:55 तक मेगा ब्लॉक रहेगा। इस दौरान ट्रेनें स्लो चलेंगी। इसके अलावा हार्बर लाइन पर जो मेगा ब्लॉक है उसमें हार्बर लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चूनाभट्टी और वंडरिया तक सुबह 11:40 बजे से शाम 4:40 तक मेगा ब्लॉक रखा जाएगा। इसके अलावा चूनाभट्टी और बांद्रा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक सुबह 11:10 से शाम 4:10 तक मेगा ब्लॉक जारी रहेगा। इस मेगा ब्लॉक के दौरान हार्बर ट्रेन सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से रविवार को मध्य या पश्चिम रेलवे से यात्रा करने की अपील की है। इसके अलावा पश्चिम यानी वेस्टर्न रेलवे पर जंबो ब्लॉक रहेगा। जंबो ब्लॉक में पश्चिम रेलवे के बोरीवली और कांदीवली स्टेशनों के बीच अप और डाउन दोनों मार्गों पर आज रात यानी शनिवार की रात 11 बजे से जंबो मेगा ब्लॉक शुरू होने वाला है। यह ब्लॉक 14 घंटों के लिए है और रविवार को दोपहर 1:30 पर समाप्त होगा। इस ब्लॉक के दौरान सभी ट्रेनें धीमी रूट से चलेंगी। ये खबर मुंबई करो तक पहुंचाइए। इस खबर को आपके सभी नजदीकी मित्रों को और फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को इसलिए भेजिए क्योंकि कल जो यात्रा करने वाले हैं उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। Audio Jungle.